ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ने भी तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, कोई माली लेन देन नहीं होगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकेगा, अफजूदा यूरेनियम को निकाल कर तबाह करेंगे। मुस्तकबिल में ईरान और मशरिक़ वुस्ता के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है सारा अमल तेज़ी और आसानी से मुकम्मल होगा। ऐसा न हुआ तो हमारे पास मुतबादिल रास्ता मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमरीका ईरान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। अगले हफ्ते से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। यकीन है कि तारीखी अमन मुआहदा देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा मुआहदे पर दोनों ममालिक अपने अपने ममालिक में डिजिटल दस्तखत करेंगे। मुआहदे के बाद फ़रीक़ैन नई जंग का आगाज़ न करने के पाबंद होंगे। दस्तखत के 60 रोज़ के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म का राब्ता। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अमन कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। इसहाक डार और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। अमरीका ईरान मफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजहीज़ और तकफीन का आगाज़ 4 जुलाई को तेहरान से होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मीसाक़ जमहूरियत और मईशत के लिए अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत। कहा अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। कई बार कहा है कि आएँ मीसाक़ मईशत और मीसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें। आज भी कहता हूँ देर नहीं हुई, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। आप भी आगे आए, पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत टाइम पूरा करेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात होती रहती है। ज़राअत का शोबा मुतासर होना हमारे लिए परेशान कुन है। तेल की कीमतें बढ़ने से पूरी दुनिया मुतासर हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल 500 रुपये लीटर से महंगा होने लगा था। तेल की कीमतों को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी से होती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। आइन हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। सच ये है, हक़ाइक़ ये है कि उनका जो फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती है वो 3 का है। अब वो जब कह रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, तो इसका मतलब क्या ये था कि जैसे आपका लाहौर का हुकूमत बना वैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे? पीपल्स पार्टी लाहौर में हुकूमत साजी के ताने ना दे। नून लीग का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। कहा एहतराम की एकतरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 10 और नून लीग ने 6 नशिस्तें जीती। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियती जमात तस्लीम कर लिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा इल्जाम तराशी या तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। बजट में 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई। कोशिश है कि बिजनेस दोस्त बजट बनाया जाए। 50 करोड़ तक बिजनेस पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया। 50 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वालों के लिए सुपर टैक्स 10 से 8% कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके को इस बजट में रिलीफ दिया गया। सबसे कम स्लैब में 5% टैक्स को कम करके 1% कर दिया। जिन पर 15% टैक्स था उसे 13% कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हुकूमत ने न बिजली की कीमत कम की न लोड शेडिंग कम हुई। हुकूमती शाह खर्चियों में कमी के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। बिलावल ने कल दुरुस्त कहा नून लीग की गिलगित बल्तिस्तान में 3 सीटें हैं।
वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी PTI के सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत मालूमात फराहम करती रहेगी। बानी को सजा के बाद बहुत सी चीज़ें अदालती अहकामात के तहत रेगुलेट हो रही हैं। रिहाई या रसाई के मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ से पूरी मईशत को फायदा पहुंच रहा है। मुल्क की तरक्की की शरह बढ़कर 4% तक पहुंच रही है। गुज़श्ता बजट 2 साल की मेहनत और जामे इस्लाहात का नतीजा है। एक वक्त था जब शर्तें लगाई गई कि पाकिस्तान दिवालिया होगा। वजीर आजम और मुआशी टीम की वजह से मुश्किल वक्त से निकल आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे कौन है हम सब जानते हैं। बलोचिस्तान में दुश्मन की तरफ से खारिजियों की मदद फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशत गर्दी हो रही है। हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ गफलत पर कौम हमें माफ नहीं करेगी। हम शहीद का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया पाकिस्तान से मुतालिक क्या कहेगी। कराची में अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह आज होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, फ्लाईओवर रिकॉर्ड 93 रोज में मुकम्मल किया। वजीर आला मुराद अली शाह आज इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से मुआहदे पर अमल न करने का शिकवा। नदीम अफजल चंद ने कहा, हुकूमत बनाते वक्त जो मुआहदा हुआ उस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। अमल न होने के बावजूद पीपल्स पार्टी आज भी साथ चल रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। 4 भाई और 1 रोटी है तो वो सब में तकसीम होगी। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। सूबों के लिए मुआशी वसाइल उनका हक है। बलोचिस्तान का वसाइल में हिस्सा किसी से ढका छुपा नहीं। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के हिस्से में 100% इजाफा किया। सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब ने दिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC को जम करने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बेहतर है कि दोनों इदारे एक हो जाएं। सोलर पर मजीद कोई टैक्स नहीं लगाया। कयास आराइयां फैलाने वाले सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, 18 साल से कराची में लूट मार का बाजार गर्म है। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं। कराची की हालत 5000 साल पुराने शहर जैसी है। कराची से 7 से 8 हज़ार अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होता है। अर्बन डेवलपमेंट पैकेज में 7.5 अरब रुपए देना शर्मनाक है। कराची मुल्क की तरक्की का इंजन है, तवज्जो देना होगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल कियानी ने बजट को अवामी बजट करार दे दिया। कहा, ये तनख्वाहदार, कंस्ट्रक्शन, सनतकार समेत सबका बजट है। तनख्वाहदार तबके को बेहतर रिलीफ दिया गया। सनतकारों और एक्सपोर्टर्स की डिमांड पर सुपर टैक्स खत्म किया गया। 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले पर 1% टैक्स है। वज़ीर आज़म ने आवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में मुफ्त सफर की सहूलत से 9 करोड़ शहरियों ने फायदा उठाया। हुकूमत पंजाब ने 70 रोज में शहरियों के मुफ्त सफर के लिए 1 अरब 60 करोड़ इजाफी सब्सिडी अदा की। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल मुआशी हालात में मुफ्त सफर आवाम का हक समझते हैं। 9 करोड़ अफराद को मुफ्त सफर की सहूलत देना मुनफरिद रिकॉर्ड है। जजेस के समाजी और सकाफती तकारीब में शिरकत पर आयद पाबंदी खत्म। जजेस मुतालिका चीफ जस्टिस की इजाज़त से सियासी और सफारती तकारीब में शरीक होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ शिकायत या रिपोर्ट्स के इतला के दायरा कार को वसी कर दिया गया। जज की रिपोर्ट पर कमेटी 2 हफ्तों के अंदर फैसला करने की पाबंद होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला का सोशल मीडिया पर लीक कलअदम एक्शन कमेटी की मुबैना ऑडियो की तहकीकात का ऐलान। तलाल चौधरी ने कहा, मुसल्लह 500 अफराद और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतजाद है। रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुबैना ऑडियो में कलअदम कमेटी के मुबैना अरकान मुसल्लह अफराद के रावला कोर्ट में दाखिले की बात कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा, कलअदम कमेटी के पीछे भारत का। वो
वकला ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को गलत करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राजा आफ्ताब ने कहा, मुसल्लह हमलों में मुलव्विस अफराद को कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। कमेटी के शरपसंद संगीन जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। मज़कूरा अमल संगीन जुर्म और गद्दारी के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा, लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने की वार्निंग। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, कहा नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इंतजामिया को हसास मकामात की मुसलसल निगरानी करने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, मनशियात बहुत सारे खानदानों के लिए चैलेंजेस बनी हुई हैं। वजीर आला पंजाब ने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाई है। फोर्स पूरे पंजाब में काम कर रही है। लाहौर में यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा आने वाले महीनों में पंजाब के तालीमी इदारे ड्रग फ्री होंगे। अमेरिका ने भारत को वार्निंग दे दी, कहा अब नए हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने जयशंकर को कहा, भारतीय जहाज़ों को अमरीकी अफवाज के अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। तेल की गैर कानूनी नकल व हमल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय शहरी हलाक हुए थे। खून का एक अतिया कई जिंदगियां। खून अतिया करके जिंदगियां बचाने वाले हीरोज को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून का अतिया देने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्यूटराइज्ड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, सिलेक्शन के मामलात को ऑटोमेशन पर ले जा रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ा रहे हैं। जो चीजें कर रहे हैं उसका फायदा 1 या 2 साल तक होगा। टेस्ट कप्तान का फैसला मैंने नहीं, मेरी टीम ने करना है। फीफा वर्ल्ड कप में फेवरेट ब्राजील अपना इफ्तिताही मैच जीतने में नाकाम। मराकश के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर। नेमार मैदान में न उतरे। फीफा वर्ल्ड कप के मैच में कतर का ड्रामाई कमबैक। स्विट्जरलैंड के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर। स्विट्जरलैंड ने 17 मिनट में गोल किया। कतर ने इंजरी टाइम में गोल करके मैच बराबर कर दिया। मैक्सिको में फुटबॉल का मेगा हंगामा। सड़कों पर उतरा रिवायती मौसीकी और सकाफत का तूफान। पेले और मैराडोना को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड टीम का सामान चोरी। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक इंग्लैंड फुटबॉल टीम की गाड़ी का ताला तोड़कर कुछ अशिया चुरा ली गई। सामान में फुटबॉल्स और खिलाड़ियों के जूते भी थे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड को पहले ही मैच में शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मैच में 7 विकेटों से मैदान मार लिया। 163 रन का हदफ 1 गेंद कबल हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में फतह से आगाज। जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 172 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 107 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान वुमेन टीम का आज भारत से जोड़ पड़ेगा। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन में हिस्सा। कप्तान फातिमा सना ने कहा, टीम की तैयारी बहुत अच्छी है। हर खिलाड़ी पर एतमाद है कि अच्छा खेलना है। मैदान में जीतने के लिए जाएंगे। फैंस आएं और टीम को सपोर्ट करें। एक रेस 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। लंदन रेस बैक वक्त सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइकिल। आंखों पर पट्टी बांधकर एक पहिया वाली साइकिल चलाने और तेज तरीन जगलिंग का रिकॉर्ड कायम। बरतानवी हाई कमिश्नर की गलियात के सयाहती मकाम ईरान जाने पर हाइकिंग। जैन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान के कुदरती मनाजिर बेहद मुतासर कुन है। हर बार यहाँ का मंजर मुख्तलिफ दिखाई देता है। दोबारा इस खूबसूरत मकाम की सैर की मुंतजिर हूँ। लंदन में ब्राइडल फैशन शो सज गया। पाकिस्तानी सकाफत और रिवायती मलबूसात से शो जगमगा उठा। अदाकार एहसन खान और कुबरा खान ने रैंप पर वॉक से दिल मोह लिए।